Yesterday we have done the topic Cartesian project. Today we begin with the relations. What is relation? Let A and B are any two set, then R is relation from A to B. If R is a subset of A cross B, R सिंबल ऐसे रियल नंबर्स के लिए भी होता है, पर यहाँ पे R सिंबल हम यूज करेंगे इसके लिए रिलेशन के लिए. रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ A क्रॉस B. एग्जाम्पल के लिए सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में है 2 4, तो ए क्रॉस बी 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 होगा. मान लीजिए अगर हमारे पास एक रिलेशन आया था, इफ आर इज द रिलेशन, इफ आर इज रिलेशन स्मॉलर देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉलर देन मतलब नंबर फ्रॉम ए टू बी. आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड एलिमेंट ऑफ ए इज स्मॉलर देन बी. एक एलिमेंट बी से छोटा होना चाहिए. तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट पेयर्स आएंगे इसके अंदर? 1 2. 1 कैसा है? 2 से स्मॉल है. 1 कैसा है? 4 से स्मॉल है. 2 4 से स्मॉल है. 3 4 से स्मॉल है. तो इसमें जो पहले एलिमेंट हैं ए के, दूसरे एलिमेंट जिसे कैसे हैं? छोटे हैं. ये रिलेशन आ रहा है. यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट पेयर आ रहे हैं. ए क्रॉस बी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट पेयर्स हैं. चारों ऑब्जेक्ट पेयर इसमें लाया करते हैं. ये सारे एलिमेंट इसमें लाया करते हैं. इट मीन्स दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. आर यहाँ पर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए आर क्या हुआ? रिलेशन हुआ. देयरफॉर आर इज रिलेशन. रिलेशन क्या होगा? जितने ऑब्जेक्ट पेयर्स आएंगे उसमें कुछ ऑब्जेक्ट पेयर या सारे के सारे ऑब्जेक्ट पेयर्स अगर आर के अंदर आते हैं तो आर क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड आर इज नोन एज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी. इसके बाद टर्म्स एंड डोमेन. डोमेन, रेंज एंड को डोमेन. मैं इसी एग्जांपल के से आपको डोमेन एक्सप्लेन करता हूँ. डोमेन ऑफ आर. डोमेन क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट विच आर रिलेटेड विद सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट. पहले सेट के एलिमेंट जिनका रिलेशन दूसरे सेट के साथ होगा वो क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे. अब पहला सेट में एलिमेंट कौन से है? 1 2 3. यहाँ चेक करना रिलेशन में 1 2 के साथ लेके जाए, 1 4 के साथ भी है, 2 4 के साथ है, 3 4 के साथ है. तो पहले सेट के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं जो दूसरे सेट के साथ लेके जाते. डोमेन क्या हो गया? 1 2 3. The element of the first set which are related with any of the element of the second set, or you can say the element of the first set which has an image in the second set, it is known as the relation, it is known as the domain of the relation R. If we talk about range here, range are the element of the second set which are related to some of the element of the first set, or you can say element of the second set which have their pre-image in the first set. second set के एलिमेंट जिनकी pre-image first set में लाइक करती हो. तो second set के एलिमेंट देखो आर के अंदर 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 और 4 दोनों ही आ रहे हैं. यहाँ बाई जस्ट एलिमेंट पूरे कवर हो गए. जरूरी नहीं कि हर बार ए और बी के सारे एलिमेंट पूरे आ ही जाएंगे. तो मैं फिर रिपीट करता हूँ. पहले सेट के एलिमेंट जो दूसरे से रिलेटेड थे, और रेंज क्या है? सेकंड सेट के एलिमेंट जो पहले सेट से रिलेटेड थे जिनकी pre-image पहले सेट में लाइक करती थी. को डोमेन. को डोमेन का मतलब होता है सेकंड सेट के सारे एलिमेंट चाहे वो रिलेटेड हैं या नहीं है. मतलब या सीधा बी चेक कर लो, दैट इज गोइंग टू. ठीक है. और क्वेश्चन देखते हैं जरा आगे इसके अंदर. और एक एग्जांपल 7 गिवन है. ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. देन रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ए टू ए, मतलब पहला सेट भी एक है, दूसरा भी एक है. कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 1. यहाँ ऑब्जेक्ट पेयर एक्स वाई, पहला एलिमेंट x पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट y वो भी a को बिलोंग करता है पर सेकंड सेट के अंदर लाया करेगा. y की वैल्यू कैसी है? इज 1 मोर देन दैट ऑफ द x.
तो देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रखता हूँ, पहले एलिमेंट 1 है तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर रखते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 2। अगर हम यहाँ रखते हैं 2 इट बिकम्स 3, x की रखते हैं 3, 4 रखते हैं यहाँ पे 4 तो ये आ गया 5, हमें रखते हैं 5, 6 रखते हैं तो यहाँ 7 तो है नहीं इनमें, 6 7 नहीं आएगा क्योंकि पहला एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। अब इसको हम एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। दिस इज ए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 is related with 2, 2 with 3, 3 with 4, 4 with 5, 5 with 6। ओके, अब बार यहाँ पर हमें लिखना है डोमेन रेंज। डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर। पहले सेट के एलिमेंट विच हैव देयर इमेज इन द सेकंड, पहले सेट के एलिमेंट जिनकी इमेज है जो रिलेटेड हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं 1 2 3 4 5। रेंज एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट विच हैव देयर प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट, इट इज 2 3 4 5 and 6। कोडोमेन, कोडोमेन सेकंड सेट के सारे एलिमेंट चाहे रिलेटेड हैं या नहीं है, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे 1 2 3 4 5 6। So that's the meaning of the domain, range and the codomain। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जांपल 9, इसमें ये कह रहे हैं कि सेट A हैज एलिमेंट 1 2, B has 3 4। We have to find the number of relations from A to B, number of relations। अब सबसे पहले ये देखो आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट A में कितने हैं 2, B में भी 2, A क्रॉस B में कितने एलिमेंट आएंगे, ऑब्जेक्ट पेयर आएंगे, दैट इज 2 into 2 दैट इज 4। यानी A क्रॉस B के अंदर 4 ऑब्जेक्ट पेयर आएंगे, विच मीन्स दैट दिस कंसिस्ट ऑफ द 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ सबसेट का, इट इज 2 to the power n 16। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, दैट इज R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B के सबसेट कितने बने 16, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए 16। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसे गए नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हुए 2 to the power 4। जितने सबसेट होंगे उतने क्या हो जाएंगे रिलेशन हो जाएंगे, बिकॉज रिलेशन क्या होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो सबसेट कितने आ रहे थे 16, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने हो गए 16। इस पर बेस्ड आपकी सेकंड एक्सरसाइज है, इसे आप करिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसकी आपको पिक्स भेज दिया करूँगा। आज आप अपना काम कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।